जहां होती है राम नाम की लूट, राम भक्तों का धाम चित्रकूट। श्री राम के साक्ष्यों से है भरी मध्य प्रदेश की गुप्त गोदावरी। भारतवर्ष श्री राम के साक्ष्यों से भरा पड़ा है और ऐसे साक्ष्यों को समेटे हुए है धर्मनगरी के नाम से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला। चित्रकूट का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है और उसी चित्रकूट में है भगवान राम से जुड़ी एक ऐसी गुफा जिसमें आज भी मौजूद है भगवान राम से जुड़े कई अजीबोगरीब रहस्य। श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण से जुड़े रहस्यमयी साक्ष्यों की तलाश में चित्रकूट की पहाड़ियों के बीच से होते हुए गुप्त गोदावरी नाम की उस जगह पर पहुंची जो युगों से रहस्य का विषय तो है ही, साथ ही साथ करोड़ों राम भक्तों के लिए बेहद पवित्र स्थल भी है। बताया जाता है कि ये गुफा प्राकृतिक है और त्रेता युग में ही इस गुफा का निर्माण हुआ था। इसी गुफा में श्री राम ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करते थे। इसी गुफा में माता सीता और लक्ष्मण भी वनवास के दौरान रुके थे। इसी गुफा में गोदावरी नाम का भी प्रवाह होता है जो खुद में एक रहस्य है और इसी वजह से इस जल प्रवाह को गुप्त गोदावरी का दर्जा मिला है। सबसे पहले हम आपको सकरी गुफाओं के अंदर मौजूद गुप्त गोदावरी के पवित्र दर्शन करवाते हैं, जहां गुफा में घुसते ही जल प्रवाह दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे आप गुफा के अंदर जाएंगे वैसे वैसे लगातार गुफा में बह रहे इस जल का स्तर लगातार बढ़ता ही जाएगा। गुप्त गोदावरी की ये वही गुफा है जिसे प्राकृतिक कहा जाता है। गुफा काफी लंबी और सकरी भी है। जमीन में मौजूद नुकीले कंकड़ और पत्थर दर्शनार्थियों के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन श्री राम की भक्ति के आगे सभी रुकावटें शून्य हो जाती हैं। मान्यता है कि गुप्त गोदावरी की इसी गुफा में भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण स्नान करने आते थे और यहाँ आज भी राम कुंड और लक्ष्मण कुंड नाम से दो छोटे जलाशय मौजूद हैं और इन्हीं जलाशयों के करीब मौजूद है वो स्थान जहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। कहा जाता है कि वनवास काल में जब भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर पहुंचे तो श्री राम से मिलने और उनके चरण पखारने खुद माता गोदावरी यहाँ चली आई। हालांकि ये आज भी रहस्य है कि इस गुफा में पत्थरों के बीच से प्राकृतिक रूप में पानी आया कहां से। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच सकरे रास्ते से हम जैसे ही गुफा में पहुंचे तो हमारे सामने था वो राम दरबार जिसके बारे में मान्यता है कि वनवास काल में भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के साथ चर्चा करके उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। कहा जाता है कि राक्षसों के आतंक से दुखी और भयभीत जंगलों में रहने वाले तपस्वी इसी जगह पर श्री राम से मिलते थे और गुफा के बीच में लगता था भगवान राम का दरबार। मान्यता है कि जब पंचवटी से माता सीता का रावण ने हरण किया था तो उसके बाद लंका पर विजय की पूरी रणनीति राम दरबार में ही बनाई गई थी। राम दरबार के बाद गुफा में आगे बढ़ने पर एक कुंड दिखाई पड़ता है जिसमें लगातार पानी पहाड़ों से निकल कर आता है और इस कुंड के पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होने के बावजूद कुंड कभी ओवरफ्लो नहीं होता। ये वही कुंड है जिसमें वनवास के दौरान माता सीता स्नान करती थी, इसलिए इस कुंड का नाम सीता कुंड पड़ा। सीता कुंड से निकलने के बाद नजर आता है गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल से पहले का एक और कुंड जिसे धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम जब रात्रि विश्राम करते थे उस समय वो अपना धनुष यहीं पर रखते थे, इसलिए इस कुंड का आकार धनुष के आकार का हो गया और बाद में इस कुंड का नाम धनुष कुंड पड़ा। इस गुफा में एक और चीज दिखी जो बहुत ही रहस्यमयी थी। गुफा के छत की ओर एक लटकता हुआ पत्थर दिखाई पड़ता है
जिसके बारे में कहा जाता है कि जब एक दिन माता सीता कुंड में स्नान कर रही थी तो मयंक नामक एक राक्षस ने माता सीता के दिव्य अस्त्र और गहने चोरी कर लिए। ये बात जब लक्ष्मण को पता चली तो लक्ष्मण ने शब्दभेदी बाण मारकर पत्थर में बदल दिया और माता सीता के एक बाल से बांधकर उसे ठीक इसी जगह पर उल्टा लटका दिया। आश्चर्य की बात यह है कि ये विशाल पत्थर को डंडे से हिलाया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पत्थर को हिलाकर देखने पर रोक लगा दी। चित्रकूट और गुप्त गोदावरी को लेकर राम भक्तों में अपार श्रद्धा है। देश के कोने कोने से लोग श्री राम और माता सीता से जुड़े इन स्थलों को देखने आते हैं और पहाड़ों के भीतर की तस्वीरों को देखकर उनकी आस्था और विश्वास दोगुना हो जाता है। मान्यता है कि मां गोदावरी माता सीता के मायके पक्ष की सहेली थी। जैसे ही मां गोदावरी को पता चला कि भगवान राम माता सीता के साथ वनवास के लिए चित्रकूट आए हैं तो मां गोदावरी ने अपने पिता समुद्र से चित्रकूट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर गोदावरी बिना किसी को बताए गुप्त रूप से चित्रकूट पहुंच गई और भगवान राम के साथ साथ माता सीता के चरण पखारे थे। साथ ही जब तक श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काल में चित्रकूट की सुगुफा में ठहरे तब तक उनके लिए जल का प्रबंध भी मां गोदावरी ने ही किया। अपने 14 साल के वनवास में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने 11.5 साल चित्रकूट की इसी गुफा में बिताए और श्री राम से भरत का मिलाप भी हुआ। यही वजह है कि रामायण काल के चिन्हों में चित्रकूट धाम की महिमा और मान्यता सबसे बड़ी है।